नमस्कार दोस्तों, आज की आरटीआई सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन से है, CCIM से। तो इन्होंने लिखा है जवाब में कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो है उनके प्रीव्यू क्षेत्र में नहीं आती। तो ये सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन है। ये देखिए, इनकी चिट्ठी आई है मेरे पास 29/9/2020 की। ये कल मेरे को रिसीव हुई है। कल थी डेट 6 तारीख थी, 6 अक्टूबर। तो सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन 6165 इंस्टीट्यूशन एरिया, जनकपुरी, D ब्लॉक, न्यू दिल्ली। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक संवैधानिक निकाय इनकी तरफ से आई है। तो इसका शीर्षक है CMSED नेचुरोपैथी, DNYSAD रजिस्ट्रेशन, इलेक्ट्रोपैथी, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष विज्ञान, नॉट इन द परव्यू ऑफ सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन। तो दोस्तों, इन्होंने लिखा है कि पॉइंट ABCDEFGHIJ जितने मैंने पॉइंट पूछे थे वो कहते हैं हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं है। ये चीज़ आप देख सकते हो। इन्होंने कहा कि हम सिर्फ ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी और सोवा रिकपा सिस्टम मेडिसिन में प्रिस्क्राइब करते हैं ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज को। 5.5 साल का और 3 साल की पोस्ट ग्रेजुएट रेगुलर टीचिंग और ट्रेनिंग में इनका लिंक है और किसी चीज़ में नहीं। तो पूछा क्या था हमने ABC में, क्या प्राथमिक उपचार देना पढ़ाना माननीय सुप्रीम कोर्ट 14/2/2003 और विश्व सेहत संगठन के ये जजमेंट थी, उसके अनुरूप विश्व सेहत संगठन के प्राइमरी हेल्थ केयर पॉलिसी अल्मा एटा डिक्लेरेशन के अनुसार बैन है। ऐसा नोटिफिकेशन की ज़ेरॉक्स या फोटोस्टेट दें। ज़ेरॉक्स दीजिए उन संस्थाओं की जिनमें प्राथमिक उपचार की शिक्षा देना मना है, अगर कोई है तो। ज़ेरॉक्स लिस्ट फोटोस्टेट दें उन सेवकों की जिन्होंने प्राथमिक उपचार दिया हो और उन पे इंडियन पेनल कोड 420 का केस पड़ गया हो। तो ऐसा अगर कोई है, कोई प्राथमिक उपचार देता है, तो क्या 420 का केस पड़ता है उन पे, FIR होती है? तो अगर होती है तो हमें लिस्ट दे दीजिए। उस बॉडी का एड्रेस दें जो DNYSAD CMSED को रजिस्टर करता हो। उस बॉडी का एड्रेस दे दें जो कि नेचुरोपैथी डिप्लोमा ID या CMSED को रजिस्टर करता हो। वो डॉक्यूमेंट की फोटोस्टेट दें जो प्राथमिक उपचार सेवक जो 5 पैथियाँ रिकॉग्नाइज्ड हैं, मैं प्राथमिक सेवाएं देता हूँ मगर CA एक्ट में रजिस्ट्रेशन उस वजह से ना हो रही हो। तो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि रोकता हो कि कोई प्राथमिक उपचार दे रहा है तो उसको CA एक्ट में रजिस्टर नहीं करना, या उसमें आता नहीं है उसके कार्य क्षेत्र में, तो हमें बता दीजिए। आगे पूछा है वह डॉक्यूमेंट की फोटोस्टेट चाहिए जिस वजह से प्राथमिक उपचार सेवक, कोई प्राथमिक उपचार सेवक है, वॉलंटियर है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वो किसी निजी अस्पताल या सरकारी अस्पताल में लेना चाहता हो। कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि उसको प्रैक्टिकल हॉस्पिटल की ट्रेनिंग सरकारी या गैर सरकारी में लेने से रोकता हो, जिसमें लिखा हो कि इसको ना दो भाई प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, तो ऐसा दे दीजिए। कुछ OTC दवाएँ, ऑन दी काउंटर दवाएँ अगर हैं कोई आयुर्वेदिक होम्योपैथी में तो उनकी लिस्ट दीजिए। रेगुलेटरी बॉडी एड्रेस दीजिए, ज्योतिष विज्ञान एस्ट्रोलॉजी की कोई है तो, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की कोई रेगुलेटरी बॉडी है तो, नेचुरोपैथी की अल्टरनेटिव मेडिसिन की कोई रेगुलेटरी बॉडी है तो उसका एड्रेस दीजिए। क्योंकि आगे लिखा है क्लिनिकल रिसर्च जो है, आप कोई भी क्लिनिकल रिसर्च अगर हुई है ज्योतिष विज्ञान में तो उसके लिए बताइए, क्योंकि ज्योतिष, बहुत सारे ज्योतिष वैज्ञानिक ये कहते हैं ज्योतिष वाले कि हमारे इस विज्ञान की वजह से वायरल डिजीज़ रुकी हैं, लोगों में कुछ लोग भरम फैला रहे हैं, तो हमें पता लगे। और जो पैरामीटर्स बोलते हैं तो पैरामीटर्स में लिखा है कि 5 पैरामीटर होने चाहिए रिकॉग्निशन के। अगर ज्योतिष विज्ञान का कोई पैरामीटर को सेटिस्फाई किया है तो हमें बताइए। एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष विज्ञान ने किसी पैरामीटर को, क्योंकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी या अल्टरनेटिव मेडिसिन के लिए 7 पैरामीटर हैं, तो ज्योतिष विज्ञान के लिए कौन से पैरामीटर थे जिनकी वजह से यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने उनको कोर्सेज लॉन्च किए।
एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए ना कि वो पैरामीटर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मसाज में, एक्यूप्रेशर में, अल्टरनेटिव मेडिसिन की रिकॉग्निशन में इतनी बुकाईबाजी हो रही है बेचारे प्रैक्टिशनर्स की या उन लोगों की जो इसको रिकॉग्नाइज कराना चाहते हैं। तो ज्योतिष विज्ञान कैसे रिकॉग्नाइज है? उसके लिए भी तो कोई पैरामीटर या कोई डाटा या क्लिनिकल रिसर्च होगा। तो क्योंकि एक साइड पे हम कहते हैं कि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में काउंसलिंग सेंटर को भी रजिस्टर होना पड़ेगा, तो ये लोग भी काउंसलिंग कर रहे हैं। किसी का बता रहे हैं कि लड़का होगा, किसी के बारे में कहते हैं लड़की होगी। तो नेचुरली किसी के सेक्स के बारे में बताना तो बहुत गलत बात है। तो ऐसे इश्तिहार आ रहे हैं जिसमें ये बताते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ये तो बैन है सारा PNDT एक्ट के अंडर। तो हमें बताइए कि ये एस्ट्रोलॉजी कहाँ से अल्टरनेटिव मेडिसिन की ब्रांच रिकॉग्नाइज हो गई है, उसके कौन से पैरामीटर हैं। तो दूसरा क्या, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया या जो नेशनल मेडिकल कमीशन है इसको रिकमेंड करता है। दूसरा, अनरजिस्टर्ड अनक्वालिफाइड रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो हैं उनके बारे में बोला गया था कि कोई ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, अंडर प्रोसेस है, उसकी कॉपी दीजिए। आगे से जो जवाब आया है इन सभी चीज़ों का, वो ये जवाब यही है कि हमारे क्षेत्र में ये चीज़ें नहीं आती। ये आप देख सकते हो। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना हमारा चैनल। आपसे निवेदन है कि बहुत सारे वॉलंटियर हैं, कुछ स्टूडेंट हैं, कुछ इंस्टीट्यूशन हैं जो कि फ़ोन करते हैं जेलसी की वजह से या अपना एक बंदा खड़ा करते हैं। तो उनके लिए मैं एक सलाह दूंगा, ये सलाह है उनके लिए सलाह है कि वो इस एक्ट को ज़रूर पढ़ लें। ये वाला एक्ट है, मैं आपको दिखा रहे हैं। तो जेलसी का तो कोई है नहीं, इसका तोड़ तो है नहीं। या तो आप उस लेवल पे आप अटेन करो, आप रीच करो। ये देखिए, उनको मैं कहूँगा कि एक लॉ जरूर पढ़ें। वो लॉ है इंडियन पेनल कोड 503 और 506, क्रिमिनल इंटीमिडेशन। इसको जरूर पढ़ लें। और एक दूसरा लॉ मैं उनको कहूँगा कि जरूर पढ़ें, साइबर क्राइम एक्ट प्रोवाइड लीगल रिकॉग्निशन टू इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स एंड फ्रेमवर्क टू सपोर्ट ई-फाइलिंग। इसके बारे में, साइबर लॉ के बारे में। और एक और लॉ जो है वो जरूर पढ़ें, ये वाला 1957 कॉपीराइट एक्ट। दोस्तों, हमारी परमिशन के बगैर किसी भी डॉक्यूमेंट का अगर आप दुरुपयोग करते हो, कमर्शियल यूज़ करते हो, उसको किसी इस्तेमाल में लेके आते हो, लोगों को गुमराह करते हो, डिस्टॉर्ट करते हो उसके फीचर्स, किसी वॉइस को या किसी और चीज़ को किसी ऐप के जरिए, तो क्रिमिनल सिविल कॉन्सिक्वेंसेस के लिए आप खुद जिम्मेवार होंगे। क्योंकि ये कहना बहुत ज़रूरी है, ऑडियंस में कुछ परसेंट 1% ऐसे भी होते हैं जो कि किसी का इन्वेंशन की हुई रिसर्च है या कोई डाटा है उसको डिस्टॉर्ट करके पेश करते हैं। तो उसके लिए आप जिम्मेवार हो सकते हो। ध्यान रखिए, ये एक्ट जरूर पढ़िए। अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। फ़ोन मत कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए अगर कोई जानकारी चाहिए। दूसरी फ्री चीज़ के लिए, मुफ्त चीज़ के लिए रात के 12 बजे या 2 बजे फ़ोन नहीं किया जाता। तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो 9872468540 और हमारा व्हाट्सएप है www.paramedicalindia.com वेबसाइट और नंबर 9872468540। धन्यवाद।